दोस्तों, जो दूसरों के लिए भला करता है उसके जीवन में हमेशा भलाई लौट कर आती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अपना अच्छापन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कर्म का फल। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव रामनगर में विशाल नाम का एक युवा रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वह स्वभाव से मेहनती, ईमानदार और सरल विचारों वाला था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे जिन्होंने पूरी जिंदगी कठिन परिश्रम कर परिवार को पाला था। रामलाल हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, मनुष्य का साथ कभी नहीं जाता तो वह है उसका कर्म। अच्छा करोगे तो अच्छा लौट कर आएगा। विशाल बचपन से यह बात सुनता आया था, लेकिन जीवन उसे किस तरह सिखाएगा यह वह नहीं जानता था। कृषि का काम कठिन था और पिछले 2 साल की लगातार खराब फसल ने परिवार को आर्थिक तंगी में धकेल दिया था। घर की हालत ठीक नहीं थी और विशाल को गांव छोड़कर पटना जाना पड़ा ताकि वह कोई नौकरी कर सके। शहर में पहुंचकर वह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। काम बहुत था, सफाई करना, बर्तन धोना, खाना परोसना, लेकिन तनख्वाह कम थी। रेस्टोरेंट का मालिक मधुसूदन नाम का एक आदमी था। उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। अगर कभी एक गिलास भी टूट जाता वह पूरी गुस्से से चिल्लाने लगता। लेकिन विशाल कभी शिकायत नहीं करता, वह मन लगाकर काम करता। कई बार ग्राहक उससे बदतमीजी कर देते, मगर वह हर बार मुस्कान के साथ जवाब देता। उसका एक ही सिद्धांत था, बुरा करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, मुझे हमेशा अच्छा ही करना है। लेकिन जीवन हमेशा अच्छे इंसानों की परीक्षा लेता है। एक दिन रेस्टोरेंट में बारिश के कारण बहुत भीड़ थी। अचानक एक बुजुर्ग आदमी भीगते हुए अंदर आए। उनके कपड़े गीले थे, चेहरा थका हुआ था और जेब में पैसे नहीं थे। उन्होंने विनती करते हुए कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, बस एक रोटी दे दो, पैसे कल दे जाऊंगा। रेस्टोरेंट का मालिक सुनकर गुस्से में आ गया। यहाँ कोई उधारखोरी नहीं चलती, बाहर निकलो। बुजुर्ग शर्मिंदा होकर बाहर जाने लगे। ये देखकर विशाल का दिल पसीज गया। उसने अपने पैसों से खाना खरीदकर बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। बाबा, खाइए, भूखे नहीं रहना चाहिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मालिक ने यह दृश्य देखकर विशाल को डांट दिया, लेकिन विशाल ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद रेस्टोरेंट में चोरी हो गई। कैश काउंटर से 12,000 रुपए गायब थे। मालिक ने सीधे विशाल पर आरोप लगा दिया क्योंकि वह रात की शिफ्ट में काम 12,000 रुपये गायब थे। मालिक ने सीधे विशाल पर आरोप लगा दिया क्योंकि वह रात की शिफ्ट में काम करता था। यही लड़का है जिसने चोरी की है। गरीब घर से आया है, पैसे का लालच लग गया होगा। विशाल दंग रह गया। साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं किया। लेकिन मालिक सुनने को तैयार नहीं था। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। पुलिस ने पूछताछ की, धमकाया, लेकिन विशाल के उत्तर नहीं बदले। मैंने चोरी नहीं की। अंततः पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन मालिक ने बड़ी बेरहमी से कहा, अब यहां काम मत करना। विशाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दिल में सोचा, भगवान देर से सही न्याय जरूर देता है। अब विशाल बिना पैसे और नौकरी के शहर में अकेला था। कई जगह गया, लेकिन बिना सिफारिश के किसी ने नौकरी नहीं दी। तब उसे एक छोटी ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। ढाबे का मालिक शिवरंजन सिंह एक सज्जन व्यक्ति था। वह विशाल की मेहनत देखकर खुश होता और कहता, बेटा, तू ईमानदार है, तेरे हाथ में मेहनत की रेखा है, एक दिन आगे जरूर बढ़ेगा। 6 महीने में ही विशाल ढाबे का सबसे विश्वसनीय कर्मचारी बन गया। ग्राहक भी उससे खुश रहते। धीरे धीरे शिवरंजन सिंह ने उसे कैश संभालने का काम भी दे दिया। सच तो यह था कि विशाल की ईमानदारी सबको नजर आती थी। एक दिन ढाबे पर वही बुजुर्ग आदमी आया जिसे विशाल ने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था। इस बार वह साफ कपड़ों में था और उसके साथ 2 आदमी भी थे। वह विशाल को देखते ही मुस्कुराया। बेटा, याद है मुझे? विशाल ने तुरंत पहचान लिया। हाँ बाबा, उस दिन आप बारिश में भीग गए थे। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझे खाना दिया था। मुझे नहीं पता था कि एक छोटा सा काम मेरी जिंदगी बदल देगा।
विशाल समझ नहीं पाया। कैसे बाबा? बुजुर्ग बोले, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। मैं शहर में अस्पताल के चक्कर काट रहा था। जेब में पैसे खत्म हो गए थे। उसी शाम एक डॉक्टर ने मेरे बेटे का मुफ्त इलाज कर दिया और अगले हफ्ते मुझे मेरी पेंशन और जमीन का पैसा मिल गया। उस दिन मैंने मन में कसम खाई थी कि मैं उस लड़के की मदद जरूर करूंगा जिसने मेरी मदद की थी। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं अनिका इंटरप्राइजेस कंपनी का मालिक हूं। आज तुम्हारे लिए मैं नौकरी लेकर आया हूं। विशाल अवाक रह गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें मेरे ऑफिस में मैनेजर की नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी, रहने की जगह और सबसे ज्यादा सम्मान। शिवरंजन सिंह भी खुश हुए और बोले, बेटा देख, कर्म का फल जरूर मिलता है। आज मेहनत और भलाई लौट कर तेरे पास आई है। विशाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ महीनों में विशाल ने मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में नाम बना लिया। एक दिन कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिसका ऑफिस उसी इलाके में था जहां वह पहले रेस्टोरेंट में काम करता था। विशाल काम के सिलसिले में रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था कि मालिक ने उसे पहचान लिया। अरे, तू तो वही लड़का है जिसे चोरी में पकड़ा था। कैसी नौकरी मिली? विशाल शांत खड़ा रहा। तभी उसके साथ आए लोग बोले, सर, ये हमारे नई कंपनी के मैनेजर हैं। मालिक चौंक गया। विशाल ने कहा, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन आपने बिना सबूत मुझे दोषी ठहराया। आज सत्य ने अपना रास्ता खुद बना लिया। मालिक शर्मिंदा हो गया। उसने धीमे से कहा, बेटा, मुझसे गलती हुई। विशाल मुस्कुराया और बोला, गलती इंसान से होती है, बस उससे सीख लेनी चाहिए। यही उसकी महानता थी। समय बीता। विशाल ने अपनी मेहनत से कंपनी में ऊंचा पद हासिल कर लिया। उसने अपने गांव में घर बनवाया, अपने माता पिता को सुख दिया और कई गरीबों की मदद भी की। वह हमेशा कहता, अगर जीवन में कुछ बड़ा चाहिए तो पहले अपने कर्म बड़े करने पड़ते हैं। और सच ही तो है, उसकी भलाई, उसकी ईमानदारी, उसका संघर्ष सब लौटकर उसे मिला, कई गुना ज्यादा।